नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने अपने गणतंत्र दिवस को मनाया है और गणतंत्र होने के मायने हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और आज भारत जो हमें एक राजनीतिक इकाई के रूप में इतना सुगठित और इतना एकीकृत दिखाई पड़ता है, आज़ादी से पहले या आज़ादी के तुरंत बाद भी भारत की ऐसी स्थिति नहीं हुआ करती थी। भारत का एक बहुत बड़े हिस्से पर आज़ादी के पहले ब्रिटिश का शासन था। इसके अलावा दूसरा बड़ा हिस्सा जो था वो देसी रियासतों के अधीन था और वहीं कुछ यूरोपीय कंपनियां जैसे पुर्तगाली, फ्रेंच, इनके अधीन भी कुछ एन्क्लेव्स या बस्तियां हुआ करती थीं। अब आज की डेट में हमें देखने को मिलेगा भारत का राजनीतिक एकीकरण हमें पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। तो इसके पीछे एक लंबी कहानी रही है हमेशा से। तो हम लोग यही समझेंगे कि भारत का जो एकीकरण हुआ, आपके सिलेबस में भी ये सीधा टॉपिक दे के रखा हुआ है। तो इस एकीकरण में हमने ब्रिटिश इंडिया तो सीधा हमारे पास आ गया, लेकिन जो 550 से ज्यादा जो देसी रियासतें हुआ करती थीं, उनको एकीकृत करने में दो लोगों की बड़ी भूमिका है। एक तो पटेल साहब की हमें बड़ी भूमिका देखने को मिलती है और दूसरा खास तौर पे हमें देखोगे कि उस समय बीपी मेनन साहब जो इन्हीं के सचिव हुआ करते थे या देसी रियासती मंत्रालय के जो सचिव हुआ करते थे, उनकी बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखोगे कि आज़ादी के बाद भारत में जो देसी रियासतें आपको देखने को मिलेंगी, उन देसी रियासतों में जैसे जम्मू कश्मीर के ऊपर महाराजा हरि सिंह का शासन हुआ करता था। पटियाला जो रियासत थी, इस पटियाला के ऊपर महाराजा यदविंद्र सिंह का शासन हुआ करता था। मारवाड़ जो क्षेत्र था, इस मारवाड़ या मेवाड़ जो रीजन था, इस पर महाराजा हनवंत सिंह का शासन हुआ करता था। जूनागढ़ में नवाब मोहम्मद महावत खान का शासन हुआ करता था। बड़ौदा के ऊपर सयाजीराव गायकवाड़ रूल कर रहे थे। मैसूर क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो है जयचाम राजेंद्र वाडियार का शासन हुआ करता था। हैदराबाद क्षेत्र में आपको देखोगे मीर उस्मान अली खान का शासन हुआ करता था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर रीजन में जीवाजीराव सिंधिया की रियासत हुआ करती थी। भोपाल क्षेत्र में नवाब हमीदुल्ला, इनसे पहले बेगम का हुआ करता था। और इंदौर क्षेत्र में महाराजा यशवंत राव होलकर जो हैं, इनका रूल हुआ करता था। और आप सब लोगों ने पढ़ते हो अच्छे तरीके से कि कहीं ना कहीं जब भारत देश आजाद हुआ, इसके बाद देसी रियासतों के विलय और भारत के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब भारत के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें पटेल साहब और बीपी मेनन साहब ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, गाजर एवं छड़ी की नीति को अपनाया। और इस नीति के अंतर्गत बहुत सारे जो रियासतें थीं, वो रियासतें सीधे तौर पर मान गईं। और तीन रियासतों में सब लोगों ने पढ़ के रखा है कि मामला फंस गया था, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद में। तो जम्मू कश्मीर को आपको पता है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके यहाँ पर शामिल कराया गया। जूनागढ़ में नवाब मोहम्मद महावत खान जो थे, यहाँ पर चूंकि ये जो है मतलब आपने इनके खूब जो है रंगीन मिजाज सुने होंगे, कुत्तों को लेकर के फेमस हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पर जन्म संग्रह करवाया गया। और हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई और जो ऑपरेशन आपको याद होना चाहिए, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को क्या किया गया, भारतीय संघ में विलय करवाया गया। क्योंकि यहाँ पर पोलो के सबसे ज्यादा ग्राउंड हुआ करते थे, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन पोलो रखा गया। यहाँ पर पोलो के सबसे ज्यादा ग्राउंड हुआ करते थे। अब आप देखोगे कि कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जो आनाकानी भी कर रही थीं, जिसमें मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान के साथ जो है महाराजा हनवंत सिंह जो है सोच रहे थे कि पहले वहां पर जाके मिल लिया जाए। भोपाल की जो बेगम हुआ करती थी, उनका भी मानना ऐसा था कि हम भी जो है स्वतंत्र रहें, ये पाकिस्तान के साथ चले जाएं। यह हैदराबाद की कहानी आप सभी को पता है। अब लेकिन चूंकि ये कहानी किस्से से हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हमें मेन अपना एग्जाम को क्या करना है, टारगेट करना है। तो एक तो सबसे पहले कि आप जो इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ, वहां पर जो प्रमुख देसी रियासतें थीं, उन देसी रियासतों के प्रमुख कौन कौन हुआ करते थे, इस चीज को एक तो आपको याद रखना है। दूसरा बात, आपसे एक दो क्वेश्चन यहां पर और तैयार करने हैं कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संघ में शामिल होने वाली सबसे पहली देसी रियासत कौन थी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन यूनियन में सबसे पहली बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या सबसे पहली ऐसी रियासत कौन थी जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर बेटा आपको याद रखना है कि पहली देसी रियासत
जिसने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, इस देशी रियासत का नाम है बीकानेर। तो आपको याद रखना है कि बीकानेर पहली ऐसी देशी रियासत थी जिसने आजादी के पश्चात, हमें क्या देखने को मिलेगा, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और इसके बीकानेर रियासत के जो हेड हुआ करते थे उनका नाम क्या था? बीकानेर रियासत के संस्थापक अगर कभी आपसे पूछा जाए तो राव वीका जी ने बीकानेर रियासत की स्थापना की थी। और कब की थी? 1488 ईस्वी में। ये बीकानेर रियासत किस वंश से संबंधित थी? राठौर वंश से संबंधित थी, इसको याद रखना है। और बीकानेर रियासत जो भारत में शामिल होने वाली पहली देशी रियासत है, इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 7 अगस्त 1947 को इसके प्रमुख महाराजा सादुल सिंह के द्वारा विलय पत्र पर क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। इस चीज को याद रखना है। तो आपने ये समझ लिया कि इंडियन यूनियन में सबसे पहली ऐसी कौन सी रियासत थी जो शामिल हुई थी, उसका नाम मैंने आप लोगों को क्या कर दिया है? बता दिया है। अब अगर बेटा आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी, इंडियन यूनियन में मर्जअप होने वाली सबसे लास्ट प्रिंसली स्टेट कौन सा था? तो इसका सबको आपको नाम पता है। सिक्किम राज्य जो है, या सिक्किम देशी रियासत अंतिम देशी रियासत थी जिसका भारतीय संघ में क्या किया गया? विलय किया गया। सिक्किम देशी रियासत का विलय भारतीय संघ में 1975 में किया गया, आपको पता है। यहां पर सिक्किम में किस वंश का शासन हुआ करता था? चोग्याल वंश या चोग्याल डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। कौन शासक था जिस समय इसका विलय किया गया? तो चोग्याल पाल्डेन थोंदुप नामग्याल, ये यहाँ का रूलर हुआ करता था। और सिक्किम जैसे ही भारतीय संघ में शामिल हुआ तो आपको 35वां संविधान संशोधन याद है। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम को इंडिया में पूरी तरह से स्टेटहुड या राज्य का दर्जा दे दिया गया। और सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? तो सिक्किम भारत के 22वें नंबर का क्या बना? राज्य बना। ये चोग्याल वंश का जो शासन हुआ करता था, आपको अच्छे से पता है कि इनकी जो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी वो अमेरिकन हुआ करती थी। और उस पर ऐसे आरोप लगते हैं कि वो एक CIA की एजेंट हुआ करती थी और वो अमेरिका में क्या करना चाह रही थी? सिक्किम का विलय करना चाह रही थी। लेकिन तत्कालीन भारत सरकार, उनके द्वारा जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, एक दूरदर्शिता दिखाते हुए सिक्किम का भारत में क्या कर दिया गया? समय रहते विलय कर दिया गया। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। मतलब यह है कि एक तो आपका आउटकम आपको निकालना हो इस सेशन का, तो सबसे पहली बात कि जब भारत में एकीकरण हो रहा था रियासतों का, तो कौन से रीजन में कौन सी रियासत और इसका हेड कौन हुआ करता था? 3 जगह मामला फंसा था, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद में। इसको क्या रखोगे? याद रखोगे। और भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहली देशी रियासत कौन थी? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आंसर है बीकानेर। और भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत का नाम क्या है? तो याद रखना, सिक्किम। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना है रजत शर्मा सर, या ये QR कोड को स्कैन कर लेना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अभी आरंभ 18.0 MPPSC स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर एक फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किया गया है। ये प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों को कवर करेगा। मतलब अलग अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा था, उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब अगर आप ये कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको मिलेगा 77% का ऑफ। बस उसके लिए करना क्या होगा? आपको कूपन कोड या रेफरल कोड के तौर पर RJT लाइव, इस कूपन कोड को आपको क्या करना होगा? फिल कर देना होगा। इससे आपको मिलेगा 77% का ऑफ या मैक्सिमम डिस्काउंट। ये ऑफर कब तक के लिए वैलिड है? तो 31 जनवरी, 31 जनवरी तक के लिए ये ऑफर आपका वैलिड है। ये कोर्स अभी हाल ही में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू एवरीवन।